नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स और मैं हूं संगीता सिंह। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है। सबसे अहम बात यह है कि भारत कई सालों तक जिस देश का गुलाम रहा, ब्रिटेन, उसे पीछे छोड़कर भारत इस लिस्ट में 5वें पायदान पर आया है। बीते 10 सालों में भारतीय इकोनॉमी ने 11वें पायदान से यहां तक का सफर तय किया है। अच्छी खबर यह है कि एक दशक पहले भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 11वें क्रम पर था, जबकि ब्रिटेन 5वें स्थान पर था। लेकिन ब्लूमबर्ग की शुक्रवार को जारी हुई रिपोर्ट में भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ दिया है। भारत की इस उपलब्धि में सबसे अहम यह है कि जिस वक्त पूरी दुनिया की इकोनॉमी में कोरोना महामारी की वजह से गिरावट देखने को मिली, भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोरोना महामारी को मात देकर तेज गति से अपना विस्तार किया। भारत की इकोनॉमी लंबे समय से तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। जिस समय देश भर में मंदी की आशंका है और तमाम देशों की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है, ऐसे समय में भी भारत का ग्रोथ रेट दोहरे अंकों में है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के दौरान इंडियन इकोनॉमी 13.5% की रफ्तार से बढ़ी। वहीं सालाना आधार पर भारत की जीडीपी में उछाल आने की संभावनाएं हैं। भारत के लिए पिछले 10 साल काफी महत्वपूर्ण रहे। इस दौरान कारोबारी जगत में कई सुधारों को लागू किया गया, जिसने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भी काफी काम हुआ है। अपनी इस रिपोर्ट में हम पिछले 10 सालों में भारत की जीडीपी में आई ग्रोथ को आंकड़ों से जानेंगे। भारत जीडीपी के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत के ग्रोथ के आगे चीन आसपास भी नहीं है। अप्रैल जून तिमाही में चीन की ग्रोथ रेट 0.4% रही। ऐसे में आपको बताते हैं आखिर ये जीडीपी क्या होती है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हिंदी में हम इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। भारत में यह अवधि वित्त वर्ष है, जो अप्रैल से मार्च के बीच का समय है। तिमाही आधार पर भी जीडीपी की गणना होती है। जीडीपी से ही किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का पता लगाया जाता है। जीडीपी किसी स्टूडेंट की मार्कशीट की तरह होता है। जैसे मार्कशीट से पता चलता है कि पूरे साल स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया और उसके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, ठीक उसी तरह जीडीपी से देश की आर्थिक गतिविधियों के बारे में पता चलता है। अगर जीडीपी का डेटा सुस्त है तो इसका मतलब है कि देश में प्रोडक्शन में कमी आई है और सर्विस सेक्टर में भी गिरावट आई है। आइए अपनी इस रिपोर्ट में हम बीते 10 सालों की जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में बताते हैं। कैसी रही 10 सालों में हमारी ग्रोथ रेट। साल 2012-13 में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 5.46% रही थी। साल 2013-14 में 6.39% और साल 2014-15 में 7.41% रही। साल 15-16 में इसमें उछाल आया और जीडीपी ग्रोथ रेट 8% रही, जिसके बाद 16-17 में भारत ने 8.26% की जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल की। लेकिन साल 2017-18 में इसमें गिरावट आई, जिसके बाद जीडीपी ग्रोथ रेट 6.80% रही। इसके बाद लगातार 18-19 में 6.5% और साल 2019-20 में 3.74% की जीडीपी ग्रोथ रही। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कोरोना महामारी और लॉकडाउन का असर जीडीपी ग्रोथ पर दिखा। साल 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ निगेटिव चली गई और -6.60% रही। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था संभली और 2021-22 में 8.95% ग्रोथ हासिल की। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के पहले तिमाही में भी भारत की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो गई है। इस वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% की दर से आगे बढ़ने का अनुमान है।
खुशी की बात यह है कि इस फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती 4 महीनों में देश का राजकोषीय घाटा घटकर 20.5% पर पहुंच गया, जो बीते साल इसी अवधि में 21.3% पर रहा था। चूंकि भारत युवाओं का देश है और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, यही वजह है कि भारत दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये बताने के लिए कमेंट कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको लगातार मिलते रहें।